वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक ऐसा एजुकेशन से जुड़ा हुआ, एजुकेशन एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ कि कैसा हो सकता है एजुकेशन सेशन 2020-21, इसके इस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। मैं दिनेश नामदेव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बात कर रहा था कि कैसा हो सकता है एजुकेशन सेशन 2020-21। एक बहुत विषम परिस्थितियां आज देश ही नहीं पूरे विश्व समुदाय के सामने आ चुकी हैं। धीरे धीरे सभी एक्टिविटीज़ शुरू करना एक चैलेंजेस है, लेकिन कोई भी अपनी युवा पीढ़ी के साथ, अपनी जनरेशन के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन एजुकेशन भी लगातार जारी रहे, ऐसा भी सभी के दिमाग में है। तो जो अभी की परिस्थितियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, यूजीसी बोर्ड के जितने भी वो हैं, एनसीईआरटी के जो भी लोग हैं, जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इन सिलेबस से जुड़ा हुआ विभाग देखते हैं, उनके सामने बड़ा चैलेंजेस है। तो जो कंक्लूजन अभी की न्यूज़ों को देखें या जो परिस्थितियाँ हो रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा फील हो रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सिलेबस को रिवाइज करने में लगा हुआ है। सभी, या चाहे सीबीएसई की बात करें, चाहे अपन आरबीएसई की बात करें, चाहे अपन यूजीसी की बात करें, संबंधित डिपार्टमेंट सिलेबस को छोटा और अपडेटेड करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये फाइनल है कि जो ये एजुकेशन सेशन होगा वो छोटा सत्र होगा। ऐसी परिस्थितियां लग रही हैं कि अभी के फिलहाल के हालातों को देखते हुए आज जुलाई मिड में 8 लाख के आसपास जो कोविड के पॉजिटिव केसेस जो अब तक आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सितंबर के आसपास एजुकेशन की एक्टिविटीज शुरू हो सकती हैं, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। बाकी इस बारे में कुछ भी कह पाना अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगी। तो ये अभी वर्तमान परिदृश्य में आप ये मान के चलें कि एजुकेशन का जो सिलेबस है आपका वो छोटा और अपडेटेड होगा, एजुकेशन सत्र भी छोटा होगा। तो इसलिए कोर्स कंटेंट कम करके सिलेबस तैयार किया जा रहा है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आगे जो एजुकेशन में जो चैलेंजेस आएंगे उनके लिए आपको तैयार रहना होगा। कहीं ना कहीं इस तरीके की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के बाद ही एजुकेशन सिस्टम चालू किया जाएगा, जहाँ पे हम एजुकेशन भी दे पाएँ और हमारे युवा पीढ़ी का, हमारे विद्यार्थियों का कोई लॉसेस ना हो और ये संक्रमण ज़्यादा ना बढ़े। ऐसी चीज़ें सुनिश्चित करने के बाद ही एजुकेशन सिस्टम शुरू होगा। दूसरी बात, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर रिस्क ना लेना चाहे तो कोई वैक्सीन बनने के बाद भी एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर रेगुलर रूटीन में चालू किया जा सकता है, एक ये भी हो सकता है। तीसरी चीज़ कि क्या बेसिक बदलाव एजुकेशन सिस्टम में हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि अभी एजुकेशन की एक्टिविटीज़ आज की डेट में जो चल रही हैं सब ऑनलाइन हैं, तो आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोविड का प्रकोप बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं हमें फोर्स भी होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें उसमें घुसना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाएगा कि हमें कंपलसरी रूप से एजुकेशन में जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक बड़ा अपडेशन जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का है कि आपको, बड़े स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन बुरी भी नहीं है, आप इजीली उसको अपना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। रही बात स्कूल एजुकेशन में प्राइमरी सेक्शन की, जो छोटे बच्चे होते हैं, डेफिनेटली उनको वो चीज़ समझ पाना बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम का काम है कि उनके लिए ऑनलाइन स्टडी इतना यूज़फुल नहीं होता। लेकिन हम और हमारी सरकार उस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ना पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। पेरेंट्स की जितनी भी मीटिंग होती हैं गवर्नमेंट के साथ, उन सब में पेरेंट्स का व्यू जो देखने को आ रहा है वो यही आ रहा है कि सर, जब तक परिस्थितियां नॉर्मल ना हो हम अपने यूथ के साथ, अपने बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं आपका जो एजुकेशन सिस्टम 2020-21 हो सकता है, उनको मोटे रूप से हम कुछ एक टॉपिक पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली चीज़, लेट शुरू होगा एजुकेशन सत्र 2020-21, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोर्स कंटेंट कम किया जा रहा है, कोर्स कंटेंट कम किया जाएगा, ऐसा आपका सिलेबस जो होगा वो पिछली मात्रा में छोटा होगा। दूसरा, छोटा और अपडेटेड होगा सिलेबस। ये भी चीज़ है कि पिछला सिलेबस जो भी चला आ रहा है उसको छोटा करके अपडेटेड सिलेबस बनाया जाएगा। एंड
फोर्थ टॉपिक अपन इसमें मान सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर हो सकता है फोकस, क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटल इंडिया का है, डिजिटल ज़माना है। तो अभी जो कोविड के बाद स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऑनलाइन स्टडी पर फोकस रहेगा। तो इस तरीके का मोटे रूप से एक फाइनल पांचवा मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहूँगा कि जैसा भी सिलेबस हो, लेकिन आपके डिग्री की वैलिडेशन में और आपके फ्यूचर के साथ कहीं भी हमारी गवर्नमेंट कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। जैसी भी परिस्थिति होंगी, जैसे अभी आपको देखने को मिला बहुत सारे स्टूडेंट को प्रमोट किया गया, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी और कुछ कोर्सेज में स्टूडेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी आपकी जो डिग्री होगी वो फुल्ली वैलिड होगी, सब जगह उसकी वैलिडेशन हो, उस पर बहुत बड़ा एक विचार चल रहा है, प्लानिंग चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से अगेन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, और आपके लिए एजुकेशन से जुड़े हुए, आपकी लाइफ स्किल से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियो के साथ अगले टाइम फिर से उपलब्ध होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। वंदे मातरम।